हेलो दोस्तों, जब भी ये बात होती है कि जिस दिन तेल ख़त्म हो जाएगा तो लोग दोबारा घोड़े रखने शुरू कर देंगे। और घोड़ा प्रेमियों को लगता है कि तब उनकी बड़ी शान होगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी घोड़े हैं और वो स्किल्ड राइडर हैं और वो एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन घोड़े को यूज़ करेंगे। मगर मेरा मानना ये है कि घोड़ा भी कभी कभी भी कारों को या ट्रांसपोर्टेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आजकल इंसान इतनी दूर फैल गया है, वहाँ पे घोड़ा कभी जा ही नहीं सकता। एक घोड़ा, तगड़े से तगड़ा घोड़ा, दिन में 100 मील भी चल लेता है, मगर वो पूरी दुनिया में शायद 100 या 150 घोड़े ही होंगे जो पूरे दिन में 150 मील चल पाएंगे। और आम आदमी आज एक गाड़ी लेके दिन में कई 100 किलोमीटर घूम के फिर भी घर वापस आ सकता है। बहुत लंबी दूरी के लिए घोड़ा कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं बन सकता। और दूसरी बात ये कि पहले ज़माने में कच्चे रास्ते थे, घोड़ा आसानी से चल सकता था, मगर अभी सब जगह पक्के रोड्स बन गए हैं, तो घोड़े के भगाने के लिए आपके पास कोई जगह बची ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आप घोड़े पे चढ़ के बाज़ार गए, कहाँ आप घोड़े को बांधेंगे। पुराने ज़माने में भी लोग ज़्यादातर पैदल ही चलते थे, थोड़े बहुत लोग घोड़े रखते थे। जो ये वहम है कि पहले हर एक घर में घोड़े होते थे, तो अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर पूछिए, या आपके पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग होंगे उनसे पूछिए कि क्या पहले भी लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे। पहली बात, लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे, वो इतना घूमने फिरने का उनके पास टाइम नहीं था डेली लाइफ को छोड़ के। जो लोग अमीर थे वो इधर उधर ज़रूर जाते थे, मगर वो भी इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। और बहुत सारे लोग जो धार्मिक यात्राओं पे जाते थे वो पैदल ही जाते थे। अगर परिवार जाता था तो बैलगाड़ियों पे या ऊँट गाड़ियों पे जाता था। ऐसा कभी भी नहीं था कि 30-30, 40-40 घोड़े लेके लोग तीर्थ यात्रा पे घूमने निकल जाते थे। पूरे पूरे गांव में एक या दो घोड़े होते थे। कभी बारात जाती थी या किसी को कोई इमरजेंसी होती तो घोड़ा मांगा भी जाता था, जैसे लोग आजकल गाड़ियां मांग लेते हैं। और उस समय हर एक घर में गाय भैंस ऐसे जानवर रहते थे, तो अगर आपको रास्ते में कहीं रुकना पड़ जाए तो आपके घोड़े को बांधने के लिए जगह भी मिल जाती थी। आप इमेजिन करो कि आप किसी घोड़े पे जा रहे हो, रास्ते में आपको क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। अगर बाज़ार से आप कोई सामान ख़रीद लोगे, उसको घोड़े पे आप कहाँ बांधोगे। फिर आप बोलोगे कि उनके पास सैडल बैग्स होते रहे होंगे, मगर ज़्यादातर लोग पैदल ही सफ़र करते थे, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च की है। घोड़ा सिर्फ उसलिए यूज़ होता था जब कोई स्पीड का काम कहीं पहुंचना होता था या कोई संदेशा दे के आना होता था। उसके अलावा घोड़ा कभी भी आम आदमी की सवारी नहीं रहा। एक कारण और भी है कि घोड़ा आज ट्रांसपोर्ट का साधन क्यों नहीं बन सकता। घोड़ा बग्घियाँ भी बसों की, कारों की, साइकिलों की भी रिप्लेसमेंट नहीं ले सकती, क्योंकि आज का साइकिल भी एक तेज़ से तेज़ घोड़े से तेज़ सफ़र कर सकता है। घोड़ा बग्घियाँ भी ट्रांसपोर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकती। आप इमेजिन कीजिए कि आज के शहर कितने बड़े हैं और जितनी गाड़ियां हैं, अगर उससे आधे भी घोड़ा गाड़ियां हो जाएं तो आपके शहरों का माहौल कैसा रहेगा। हर तरफ आपको लीद की स्मेल सूंघने को मिलेगी। पूरे शहर लीद की स्मेल से भर जाएंगे। शायद पक्की रोड्स फिर लोगों को पसंद ना आए, तो कच्चे रास्ते बनाना दोबारा मुश्किल है। और इतने घोड़ों को आप बांधोगे कहाँ। उनके लिए फिर से घुड़शाला या उस तरह के कोई स्टैंड्स बनाने पड़ेंगे। और अगर किसी की बारात जाती है तो क्या वो बारात घोड़ों पे जा सकती है, या कई लोग
किसी काम के लिए, रैली के लिए जा रहे हैं, तो क्या इतने घोड़ों का प्रबंध किया जा सकता है कि एक रैली के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा सके। सो बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे और तरह के बहुत सारे फ्यूल्स ईजाद कर लिए जाएंगे। मगर घोड़ा आदमी के शौक़ की सवारी ही रहेगा, वो आदमी के दिल में हमेशा बसता रहेगा, उसकी स्टेबल में हमेशा बसता रहेगा। बस वो कभी भी पेट्रोलियम की रिप्लेसमेंट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि घोड़ा उस समय की चीज़ थी जब सब कुछ कच्चा था और घोड़ा ही सबसे तेज़ सवारी मानी जाती थी। और बहुत सारे लोगों को शायद एक बात और भी ध्यान में नहीं होगी, अगर आदमी की और घोड़े की एंड्योरेंस रेस कराई जाए तो उसमें आदमी के घोड़े को बीट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर 10 बार घोड़ा और आदमी दौड़ेगा तो शायद 8 बार आदमी उसको जीत लेगा, क्योंकि आदमी को अकेले चलना है और आदमी के पास एक सबसे बड़ी पावर है, वो है प्लानिंग की पावर, फ्यूचर प्लानिंग। वो हिसाब लगाएगा कि मैं कब थक रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, मैं ये पानी पी लूँ, नींबू पानी पी लूँ या मिनरल्स वाला पानी पी लूँ, कुछ मेडिसिन ले लूँ, या मुझे अपनी पेस कितनी रखनी है ताकि मुझे 100 किलोमीटर पूरे करने हैं। जबकि घोड़े के पास ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि घोड़े को अपनी मंजिल के बारे में कोई ट्रैक नहीं है। घोड़े को बिल्कुल भी मालूम नहीं रहता कि उसकी मंजिल कहाँ है। सो इसीलिए घोड़ा कभी भी प्लान नहीं कर सकता और प्लानिंग के बिना कोई भी चीज़ जीती नहीं जा सकती। हाँ, अगर घोड़े में कोई प्लानिंग रहती तो शायद घोड़ा इंसान को कभी भी जीतने नहीं देता। इसीलिए कई बार जो लोग लॉन्ग राइड्स का अनुभव रखते हैं तो बहुत बार घोड़े आके पानी नहीं पीते, क्योंकि उनको ये बेचारों को आइडिया नहीं होता कि उनके ऊपर दोबारा काठी लगने वाली है। सो जो लोग ये सपना देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सपना है। मैंने भी बचपन में बहुत बार सोचा था कि जब गाड़ियाँ बंद हो जाए तो फिर सबके पास घोड़े हों, कैसा नज़ारा होगा। मगर आप सोचिए, जहाँ जहाँ से घोड़े गुजरते जाएंगे वहाँ पे लीद आ जाएगी, वहाँ पे मिट्टी कितनी उड़ेगी, उसकी कैसा माहौल यहाँ बन जाएगा आपके मॉडर्न सिटीज़ में। पुराने ज़माने में जब फ़ौजें चलती होगी तो सोच के देखिए कि किस तरह का माहौल होता होगा। और आज का जो मॉडर्न इंसान है, शायद उस तरह की हेक्टिक लाइफ वो जी भी ना पाए। आज के जो घुड़सवार हैं उनमें से बहुत ही कम है जो लगातार घोड़े पे कई कई घंटे बैठे रह सकें। ज़्यादातर लोग सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स बनाने तक की सीमित हो गए हैं, और वो उतनी देर ही घोड़े पे बैठ पाते हैं जितनी देर उनकी रील कंप्लीट ना हो। और मैक्सिमम लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं कि 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगता है, 40 जाने के लिए कितना लगता है। लोग बाग कहते तो ज़रूर हैं कि वो 40-50 किलोमीटर की राइड करते हैं, मगर अगर आप उनसे पूछते हैं कि 40-50 किलोमीटर में कितना समय लगेगा तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। और लॉन्ग राइड जो करते हैं उनको ये सब अनुभव होते हैं कि जब चले जाते हैं आपके घोड़े की नाल निकल जाती है तो फिर क्या क्या दिक्कतें आती है। आपकी काठी कि कभी तंग टूट जाए तो क्या क्या दिक्कत आती है। वो लोग जो केवल घोड़ों को एडमायर करते हैं या उनके बारे में थोड़ी बहुत किताबी जानकारी रखते हैं,
उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी अजीब अजीब सलाह आपके लिए होती है, मगर जब आप ग्राउंड पे जाते हो तब सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है।